ये तीसरे नंबर से 7वें नंबर पे आ जाना, ये फिर 7वें से क्या और नीचे जाएंगे क्या लग रहा है आपको? नहीं, देखिए, जिस प्रकार से हमारे माननीय मोदी जी का, जिनको अब आम भाषा में साहब के नाम से लोग पुकारा करते हैं, वो कोई उद्योगपति हैं या बड़े धनवान हैं ऐसा नहीं लगता, क्योंकि हमारा ही पैसा माननीय मोदी जी ने अडानी साहब को देने का काम किया है। आपने बताया तीसरे नंबर के नहीं, उनका 7वें नंबर पर होने की चर्चा हो रही। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जनता का पैसा मोदी साहब ने उनको देने का काम किया है और तीसरे और पहले नंबर पर बनाने की जो कोशिश की है, कल अगर जो उनका दिवाला निकल जाता है तो हमारे जैसे नेताओं, कार्यकर्ताओं, जनता का क्या होगा, इसका जवाब कौन देगा? आज प्रश्न उठ रहा है अडानी के ऊपर नहीं, आज प्रश्न उठ रहा है हमारे देश के माननीय मोदी जी के ऊपर, क्योंकि उन्होंने हमारे देश की संस्थानों को बेचा है। हम जो कांग्रेस सरकार ने बनाने का काम किया था, अन्य सरकारों ने बनाने का काम किया था, उसको बेच करके देश की तरह तरह की संस्थाएं, टैक्स के पैसे को अडानी जी को दे करके उनको धनवान बनाने का काम किया। यह देश के साथ एक बहुत ही भद्दा मजाक मोदी जी के तरफ से किया जा रहा है, इसको जनता अब जान चुकी है। अच्छा, क्या लगता है अगर मान लीजिए वो और नीचे पायदान पे आ जाते हैं तो स्थितियाँ कितनी विकट हो सकती हैं? नहीं, देखिए, कागज की नाव बहुत दिन नहीं चल सकती। अडानी साहब का कोई भी व्यवसाय, कोई भी ऐसे संस्थान मजबूत क्षेत्र में नहीं दिखाई पड़ते। अगर जो कागज पर, पेपर पर, टीवी पर आप लोगों के माध्यम से आकर के वो बयान देने का काम कर रहे हैं, इंटरव्यू देने का काम कर रहे हैं और ये बताने का काम कर रहे हैं कि जिस प्रकार से मोदी जी 18-18 घंटे काम करके देश को बेच करके अपनी उपलब्धि गिना रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से अडानी साहब भी इंटरव्यू के माध्यम से, आपने देखा होगा, आप मीडिया के साथी हो, उनके 3-4 बयान 3-4 तरह के हैं। इससे साबित होता है कि अडानी साहब भी मोदी जी की तरह देश से झूठ बोल रहे हैं और देश को लूटने का काम कर रहे हैं। अगर जो इसी तरह रहा तो एक ना एक दिन इस देश की जनता का खून उबाल मारेगी। अडानी और मोदी को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे खून और पसीने की कमाई बर्बाद होती दिख रही है। कितनी सही बात है उन्होंने कही, एकदम एक एक पॉइंट अगर आप गौर करेंगे तो बिल्कुल सही। वैसे तो ये जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन हैं तो आम जनता की तरफ से ही। सीधे तौर पे इन्होंने कहा है कि ये बहुत ही गलत है, आम जनता का पैसा है ये, और मोदी जी को इसका जवाब देना चाहिए।